फेसबुक पे ही हेलो थी पहले। तुम्हें पाने का जब कोई ना मिला तरीका, फैसलाबाद से आ गया मैं अफ्रीका। ये जनाब का ताल्लुक फैसलाबाद से है, हमारी भाभी इंडिया से है। हम लोग पाकिस्तान और इंडिया में तो मिल नहीं सकते, क्यों ना अफ्रीका के जंगलों में जाके शादी की जाए। पाकिस्तान में इंडिया में कोई जमीन नहीं मिली, आप जंगलों में जाके आपने शादी कर ली। जमीन मिल रही थी, वीजा नहीं मिल रहा था। तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले। पेरेंट्स को और कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला था। तो जब ये रो रही थी फिर मैंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि कहीं तीसरी जगह पे जाके शादी की जाए। पॉलिटिकल पर्सनालिटी कौन सी पसंद है आपको? इमरान इंडिया में क्या रिव्यूज है खान साहब के बारे में? अच्छा पॉलिटिशियन मानते हैं उनको लोग ना। इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हो रहा होता है, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं और आप कौन सी टीम को? ऑब्वियसली मैं इंडिया को और ये पाकिस्तान। तुम्हें पाने का जब कोई ना मिला तरीका, फैसलाबाद से आ गया मैं अफ्रीका। ओए होए होए, अब आप भी कुछ उनके लिए दो लाइनें कह दे या गा दे। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, तुझ पे ही आके रुकूं, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले। सिंगर पे तर्स खाओगी, करंट डे हो गया। बहुत गंदी, बहुत गंदा गाती इसको लगा लेंगे ना आप। अस्सलामुअलैकुम जी, दस्तक टीवी से मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है और ये जो जोड़ा आप देख रहे हैं, इनकी कहानी अगर मैं बताऊं तो आप सोचकर एक दफ़ा दंग रह जाएंगे। ये जनाब का ताल्लुक फैसलाबाद से है, हमारी भाभी इंडिया से है। दोनों के दरमियान में एक सरहद थी जिसको ये पार ना कर पाए, तो इन्होंने सोचा कि हम लोग पाकिस्तान और इंडिया में तो मिल नहीं सकते, क्यों ना अफ्रीका के जंगलों में जाके शादी की जाए। तो इन दोनों ने जाके अफ्रीका में अपनी रसूमात अदा की हैं। आज माशाल्लाह से इनकी शादी को 6 साल हो गए हैं और ये यहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इंडिया से आई हुई जो भाभी हैं वो पाकिस्तान में किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, और ये जो हमारे फैसलाबादी भाई हैं उन्होंने इनको कितना खुश रखा हुआ है और कितना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा गा लेती हैं आप तो। ये बहुत गंदा गाती है। ये बताएं, मतलब पाकिस्तान में इंडिया में कोई ज़मीन नहीं मिली, आप जंगलों में जाके आपने शादी कर ली। ज़मीन मिल रही थी, वीज़ा नहीं मिल रहा था। जी। मोहब्बत कैसे हो गई? कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया, कैसे प्यार हुआ, कैसे बातचीत शुरू की आपने? ये फेसबुक पे ही हेलो थी पहले, तो उसके बाद बात होना शुरू हुई, फिर रुक गई, फिर से होना शुरू हुई, फिर से रुक गई। वीज़ा के लिए बहुत स्ट्रगल किया हमने, तो काफ़ी स्ट्रगल किया हमने वीज़ा के लिए। उसके बाद पहले हमने डिसाइड किया वाइंड अप कर लिया जाए, तो रिलेशन वाइंड अप कर लिया जाए। अल्लाह हो। तब इन्होंने बोला कि हम एक दफ़ा वाघा बॉर्डर पे मिलेंगे, एक दूसरे को देख लेंगे और फिर वाइंड अप तो करेंगे। कैसे जब एक दूसरे पे नज़र पड़ी, आप उस तरफ थे सरहद के, ये इस तरफ थी, क्या जज्बात थे जब एक दूसरे पे नज़र पड़ी? देखा भी नहीं? नहीं, हमने प्लान किया था। अच्छा, दोबारा से बोले। देखा भी नहीं एक दूसरे को? नहीं, हमने प्लान किया था वाइंड अप करने से पहले एक दूसरे को देख लेंगे, लेकिन जब वाइंड अप करने का सोचा तो वाइंड अप भी नहीं हुआ। तो फिर लास्ट टाइम जब ये एम्बेसी में गई थी तो ये वहाँ से रोती हुई निकली कि हमें पता है ये हमें वीज़ा नहीं देंगे। तो जब ये रो रही थी फिर मैंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि कहीं तीसरी जगह पे जाके शादी की जाए। अच्छा, तो अफ्रीका ही क्यों? लोग दुबई जाते हैं शादी करने, आप अफ्रीका ले गए जंगलों में? ये कौन सी ड्रीमी वेडिंग थी आपकी? नहीं, मेरा भाई वहाँ पे होता है, फैमिली थी वहाँ पे, तो मैंने वहाँ फैमिली से जाके बात की, इसने अपने पेरेंट्स से बात की, तो फिर वहीं पे हमारी शादी। अब हम दोनों की फैमिलीज वहीं पे हैं। पाकिस्तान से किसी ने भी मुंह नहीं लाया, तुसी सीधा ही इंडिया चले गए? जी नहीं लगाया किसी ने मुंह? नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई रिश्तेदार, कोई चाचा मामा ताया, किसी की मोहल्लेदार की बेटी, कोई स्कूल कॉलेज की लड़की, कोई चक्कर नहीं? नहीं, एक्चुअली किस्मत में ये लिखा हुआ था बस। चले जी, मुझे ये बताएं कि आप इंडिया से बिलोंग करती हैं, वीज़ाज नहीं मिलते, 100 मसले मसाइल हैं, आपने कैसे डिसीजन लिया कि मैंने पाकिस्तानी लड़के से शादी करनी है? वीज़ा, और जब पाकिस्तान का नाम आता है तो इवन पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे इस बात का ना, कि कोई और कंट्री होती तो चलो ठीक था। उन्हें भी पता है ये चीज़, वो नहीं आ सकते यहाँ, मैं यहाँ नहीं आ सकती ना। इसलिए हमने एक बार को यही सोचा कि ख़त्म करते, रहने देते हैं, बट वो हुआ नहीं, हम ख़त्म नहीं कर पाए। कितना अरसा बात चलती रही थी आप लोगों की? 2 साल। 2 साल? 2 साल हमने एक दूसरे को देखे बिना। पिक्चर्स भी नहीं देखी थी? नहीं, पिक्चर्स देखी थी आमने सामने। 2 साल तक हमने एक दूसरे को नहीं देखा। फैमिलीज़ को मनाया, वो सारा टाइम हमारा 2 साल इसी में गया है, अपने पेरेंट्स को मनाने में। पेरेंट्स को और कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला था। वहाँ की तो रीत रिवाज, रसूमात, खाना पीना सब कुछ बड़ा अलग है जी। कितना मुश्किल रहा पाकिस्तानी फैमिली के साथ एडजस्ट करना? खाना पीना तो आई थिंक थोड़ा सिमिलर ही है, बस थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम आया, क्योंकि मैं उर्दू बोलती हूँ और इनके घर में सब लोग पंजाबी बोलते हैं। जी। तो पंजाबियां जुगता ते आंदियां होणगियां? जी।
ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੀ नहीं वो भी लगाएंगे एक आधी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀ ਹੋ जी ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। अच्छा जी आपको पंजाबी और इनको उर्दू आती है तो आपने अभी तक पंजाबी नहीं सीखी समझ लेती हूँ पर अभी बोलनी नहीं सीखी, हाँ बट एक दो वर्ड्स बोल लेती हूँ मैं, जैसे ना आपस में लड़ाई हो जाए तो जाहिर है पंजाबी तो पंजाबी में ही लड़ते अच्छे लगते हैं, तो कैसे लड़ते हैं आप इनसे? ये हम कहते हैं हम कह रहे हैं बस कर दें बहुत हो गया, अच्छा इतने अदब से हम कह रहे हैं और आप आगे से क्या कहते हैं? वो इनसे पूछें। दफा हो तो फिर ये क्या कहते हैं? फिर कुछ भी नहीं। मैं तो बस इतना ही ऐसे ही कह सकती हूँ ना इनको कि अब मत और परेशान ना करें मुझे, मैं बहुत तंग पड़ रही हूँ आपसे, बट ये बोलते हैं की तकलीफ आ तेनू, इस तरह से बोलते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा आप लखनऊ से बिलोंग करती हैं, आप फैसलाबाद में आ गई हैं, फैसलाबाद वैसे ही बड़ा मशहूर है इस तरह की बातों के लिए, तो ये बताएं कि क्या फ़र्क लगा आपको लखनऊ में, नवाबों का शहर, और ये अब पाकिस्तान? मेरे ख्याल से बातचीत का काफ़ी फ़र्क है। जो हम लोग के यहाँ अगर हंसी मजाक भी होती है ना तो वो थोड़ा एक मतलब एक दायरे में रह के करते हैं, बट ये लोग तो ऐसे मस्त बातें करते हैं, मज़े करते हैं घर में ना, ऐसे हम लोग के इतना खुल के मस्ती मजाक आई थिंक नहीं होता, रिजर्व्ड रहते हैं जी, आप लोग। जी। और आप लोग ओपन है जी हम फैसलाबादी हैं। लगदा ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨऊ ਆਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ बैठे हो। ये सोबत का असर हुआ ना। सोबत का असर हो गया, ज़बरदस्त हो गया। क्या क्या जगह विजिट कर ली, क्या क्या खाने खा लिया आपने? फैसलाबाद में तो बस मार्केट ही गई हूँ मैं, और खाने एक दो खाए, नान चने और क्या अंडा शामी। अच्छा अंडा शामी मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद। हाँ जी। और लाहौर में बादशाही मस्जिद देखी है मैंने, और एक जगह कहाँ गए थे, क्या नाम था उसका? शाही किला। हाँ शाही किला गए थे। और पाकिस्तानी क्या था, पाकिस्तानी मीनार, मीनार पाकिस्तान। मीनार नारे पाकिस्तान। पाकिस्तान में देख लिया। जी, जी। लखनऊ की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, जो यहाँ पे मिल नहीं रही आपको? मेरे ख्याल से खाने का टेस्ट, नॉनवेज वहाँ भी बनता है यहाँ भी बनता है, बट खाने में टेस्ट में बहुत डिफरेंट है। मुझे लगा था कहेंगी मैं अपने घर वालों को मिस कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ये खाने को मिस कर मेरी रही हूँ। सेहत देख के आपको लगना चाहिए कि मैं खाने को मिस कर रही हूँ। अच्छा घर वालों की याद नहीं आती? आप तो बॉर्डर पार आप आ गई हैं, दिल नहीं करता मिलने जाएं, वीज़ा भी नहीं मिलता अब तो? नहीं एक्चुअली मेरे पापा हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम अफ्रीका में रहते हैं, तो इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ रहते हैं और मेरे पापा भी मेरे साथ ही रहते हैं, तो इसलिए उतना मिस नहीं करते। बट जाती हूँ मैं इंडिया, मुझे तो वीज़ा मिलता है, इनको नहीं मिलता। उनको मिलना भी नहीं चाहिए। अच्छा बिग बॉस इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इस तरह के वायरल कपल्स और इस तरह की पर्सनैलिटी नज़र आती हैं बिग बॉस में, ये बताएं दिल करता है कि हम भी जाएं बिग बॉस में कपल बन के? नहीं, क्यों? बहुत लड़ाइयाँ होती हैं उसके अंदर। वो कौन सा सही वाली होती हैं, फेक लड़ाइयाँ होती हैं सारी? लेकिन लड़ना तो पड़ता है ना। तो तुसी लड़ लेना, ਤੁਹਾਨੂੰ डर लगता है? हम तो घर में भी नहीं लड़ते। बिग बॉस कितने शौक से देखती थी आप? बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, बट हाँ देखती थी। जब एक शहनाज गिल का एपिसोड रहता था ना, उस टाइम मैंने बहुत शौक से पिछला देखा वाला है। season। जी जी बहुत शौक से देखा है, पर उतना नहीं है। बट कुछ कुछ क्लिप्स आती हैं जो अच्छी होती हैं, वही देखती हूँ बस। बिल्कुल ठीक हो गया। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा आपको, अब तो आप आ गई हुई हैं यहाँ पे। कोई पता है कोई पाकिस्तान में कोई फेवरेट आपका पॉलिटिशियन हो? नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं। इमरान खान, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी कौन सी पसंद है आपको? पाकिस्तान की इमरान खान। खान साहब क्यों पसंद है? बस मुझे लगता है वो बहुत ऑनेस्ट हैं, शायद मेरे ख्याल से, पता नहीं बाकियों का मुझे। इंडिया में उनको पसंद किया जाता है? जी जी पसंद करते हैं। इंडिया में क्या रिव्यूज़ है खान साहब के बारे में? अच्छा अच्छा पॉलिटिशियन मानते हैं उनको लोग ना। और नवाज शरीफ को? उनके बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है। आपको कौन सी पर्सनैलिटी पसंद है? जी हम तो हैं ही पीटीआई वाले। पीटीआई वाले, भाई ज़बरदस्त हो गया। ये बताएं ज़िंदगी कैसे बदल गई है, एक वक्त में पलटा खा लिया ज़िंदगी से इंडिया और पाकिस्तान अब? कुछ खास इतना चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छे हैं। वैसे ही ऐसे लगता है जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। मेरी फैमिली जो, इनकी फैमिली जो है, इनके मम्मी पापा हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ। बहुत, आप इनसे पूछ सकते हैं कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अक्सर ना ससुराल में जब लड़ाई हो जाती है ना बहू की, तो हस्बैंड कहते हैं चल सामान बंद ते मैं तेन घर छड़ के आवा। आप तो ये भी नहीं कह सकते। मैं तो अपनी बहनों से कहता हूँ किसी दिन लड़ाई करके दिखा दो, ये लड़ते ही नहीं है। क्यों? कभी लड़ते ही नहीं है ये। लेकिन आप ये धमकी लगा ही नहीं सकते कि मैं तेन घर छड़ के आवा। नहीं बिल्कुल नहीं लगा सकते। नहीं लगा मेरे फादर कहते हैं तुमने ज़िंदगी में एक ही काम अच्छा किया है, बहू अच्छी ला के दी है। मतलब उससे पहले कोई काम नहीं था। वो ही कहते हैं। बेड़ा ही गर्क कितना जल्दी। बिल्कुल ठीक हो गया। जाते जाते कुछ अपने फैंस के लिए कहना चाहेंगे? फैंस में इतना कोई, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, बट नॉर्मली बस यही, जैसे हम लोग प्यार से रह रहे हैं, हम लोग डिफरेंट कंट्रीज से हैं,
तो बाकी के लोग भी, इंडिया पाकिस्तान के लोग ऐसे प्यार से रह सकते हैं और वीज़े खोल देने चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हो रहा होता है, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं और आप कौन सी टीम को? ऑब्वियसली मैं इंडिया को और ये पाकिस्तान को। मेरी छोटी बेटी है, वो मेरे साथ पाकिस्तान को सपोर्ट करती है और बड़ी वाली अपनी मदर के साथ इंडिया को सपोर्ट करती लड़ाई तो होती होगी अच्छी खासी। है। जी बिल्कुल, किसी जब मैच चल रहा होता है किसी ना किसी बात पे लड़ाई, जब इंडिया जीत रहा होता है तो मुझे किसी ना किसी बात पे गुस्सा आ जाता है। और जुत्ती जब कौन मारता है सबसे पहले? जुतियाँ नहीं हम मारते हम टीवी बंद करते हैं। टीवी बंद कर देते हैं। अरे वाह, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, टीवी बंद कर देते हैं। आप एक दफा जाते जाते हमें वो कह दे पंजाबी में, जिन्हें लाहौर नहीं देखिया और जमिया नहीं। जिन्हें लाहौर नहीं देखिया वो जमिया ही नहीं। वो जमिया ही नहीं जी। ये था हमारा कपल जो कि हमारी भाभी इंडिया से बिलोंग करती हैं और ये फैसलाबादी भाई हैं हमारे नबील साहब, और ये इंडिया से भाभी ब्याह के ले आए हैं और 6 साल इनकी शादी को हो गए हैं। और आपस में इनका ये कहना है कि भाई वीज़े खोल दें, हमारी सरहदों की जो दुश्मनी है उसको ख़त्म कर दें, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो शादियों के सिलसिले हैं वो उसी तरह से किया जाए जिस तरह पाकिस्तानी वेडिंग होती है या इंडियन वेडिंग होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।